हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश के डर को हमेशा के लिए मन से निकाल देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंटली आप बोल सकें, इंग्लिश को समझ सकें, इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत हो, आप अच्छे ढंग से इंग्लिश को लिख पाएं, पढ़ पाएं और समझ पाएं। क्या आप चाहते हैं कि लोग इंग्लिश में जैसे बात करते हैं आप भी बात करें? जरूर, आप भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे YouTube चैनल में और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंग्लिश के डर को हमेशा के लिए दूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में मेरा स्पोकन का सीरीज और एक टेंस का सीरीज चल रहा है। चूँकि स्पोकन में टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग अभी स्पोकन के साथ साथ टेंस को भी साथ में जान रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के पहले भेद सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाने। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपके तक पहुंचे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आपका समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे और इसको अच्छे ढंग से पूरे हम लोग इसको जानेंगे। जैसा कि हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और भी इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसे तीन नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले इसके पहचान को हम जानेंगे। पहचान क्या है इसका, हम पहचान सबसे पहले जानेंगे। इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये आप देखेंगे क्रिया के अंत में। क्रिया के साथ ये आप देखेंगे, क्रिया के साथ वह खा रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता जा रही है, हम लोग खेल रहे हैं, तुम हंस रहे हो, मैं खा रहा हूं। मतलब क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो ये आपका हो गया पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक है, ये आप क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप अगर टेंस नहीं जानते हैं, टेंस बिल्कुल नहीं जानते हैं, टेंस बहुत कम जानते हैं, टेंस में आपको परेशानी होती है, टेंस के पहचान को आप भूल जाते हैं, ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये किस टेंस का है, आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये किस टेंस का है, आप बोल नहीं पाते हैं, आप लिख नहीं पाते हैं, तो मेरे टेंस के सीरीज को अच्छे से देखिए, पूरे चैनल को अच्छे से सर्च कीजिए, पूरे प्लेलिस्ट को देखिए और इंग्लिश के भय को दूर कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं, ये हो गया आपका पहचान। इसमें हम लोग तीन तरह का सेंटेंस देखते हैं। तीन तरह में क्या क्या देखते हैं, एक आपका होता है एफर्मेटिव, एक आप देखते हैं एफर्मेटिव, एक आप देखते हैं निगेटिव और एक आप देखते होंगे इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से आप टेंस को जानिए, टेंस को सीखिए।
ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में आप सीखिएगा, बेसिक्स में आप गलती करते हैं तो आपकी सारे इंग्लिश के सीखने के जो आपके लक्ष्य हैं उस पर पानी फिर जाएगा। देखिए हम लोग सीखेंगे तो 3 तरह से हम लोग इसको देखेंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बहुत सारी बातों को जिक्र किया था, तो यहाँ भी आप देखेंगे एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब रहा बात कि एफर्मेटिव किसे कहते हैं, पहले भी आपको बताए हैं, सकारात्मक, जिसमें कोई नहीं या क्या, कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं रहता है। और निगेटिव में आप नकारात्मक शब्द देखेंगे जैसे नहीं, है ना। और इंट्रोगेटिव में कोई प्रश्न हो जैसे कि क्या राम पढ़ रहा है, क्या सीता खेल रही है, राम क्या खा रहा है, मतलब उसमें आप प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव से ही हम शुरू करते हैं। एफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, एफर्मेटिव में सबसे पहला रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना है, एम इज आर, एम इज आर, ये 3 लगाना है। हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, वाज वेयर भी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हम यहाँ पे वर्तमान काल का देख रहे हैं इसलिए हम लोग एम इज आर ही लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग एम इज आर ही जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जो वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी वाला होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम लोग कैसे करें, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एक मेरा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो काम कर रहा है। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब किसी का नाम है तो इसमें आपको इज लगाना है, क्या लगाना है, इज लगाना है। अब रहा बात कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है, तो आई में एम लगाना है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आपको इज लगाना है, जो कि ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर रहेगा तो आपको इज लगाना है। यू, वी, दे और कोई प्लुरल में आपको आर लगाना है। याद रह जाएगा, अगर नहीं याद रहता है तो यहाँ पे मैं हल्का सा नोट कर देता हूँ, ही, सी, नेम, इट और कोई सिंगुलर नाउन देखिएगा आप, तो आपको इज लगाना है, ठीक है। आर आप देखना चाहते हैं, यू, वी, दे और कोई प्लुरल रहेगा तो आप देखेंगे क्या, आपको आर लगा देना है, ठीक है। और आई के साथ आपको एम लगाना है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम लोग बनाएंगे राम, तो राम, आर एम, राम हम लिख दिए। अब किसी का नाम है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज हो गया। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब में आईएनजी। सबसे पहले वर्ब हम इसमें खोजेंगे वर्ब है क्या, तो हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में भी, वर्ब मतलब जिसके लास्ट में ना लगा हो, खाना, पीना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, आना जाना, उठना, नाचना, चहलना, ये सब आपका क्रिया है वर्ब। तो यहाँ पे खेलना, खेलना का हम लिखेंगे प्ले, ठीक है, राम इज प्ले। उसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी का होता है, तो इन क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। कोई दिक्कत, एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक से समझिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिए। हमको पता है आप लोग टेंस जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं तो भी आप एक बार ध्यान से देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा चीज नहीं है, कभी कभी ज्यादा की ओवर कॉन्फिडेंस होने से क्या होता है कि गलतियां होती है। इसलिए देखिए, सीखिए थोड़ा सा। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं का हम लिखेंगे आई में आपको एम लगाना है। पढ़ना का रीड, उसमें आप आईएनजी लगा देंगे, आई एम रीडिंग। बुक, ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इसमें निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए हम लोग निगेटिव अब देखेंगे कि निगेटिव में हम क्या करेंगे। तो निगेटिव में आपको रूल लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद आप एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आप नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, राम नहीं खेल रहा है, राम नहीं खेल रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नोट लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। राम इज नॉट प्लेइंग। अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव को कैसे देखेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव का क्या रूल चलेगा, रूल जान लीजिए। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, यानी एम इज आर को आप आगे रखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या राम खेल रहा है, ठीक है। क्या राम खेल रहा है, किसी का नाम, तो इज। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, इज इज। उसके बाद सब्जेक्ट में राम, इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग। ये आपका हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब आगे हो गया, जैसे इज, उसके बाद राम, उसके बाद प्लेइंग। क्या राम खेल रहा था, यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट अगर कुछ हम रहता तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते। इज राम प्लेइंग क्रिकेट। मतलब जो भी है आप इस तरह का एग्जाम्पल आप लेके उसको बना सकते हैं। ये आप क्या हो गया, एफर्मेटिव हम सबसे पहले जाने, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक चीज को, अब जो हम लोग एक सेंटेंस देख रहे हैं उसमें आपका इंट्रोगेटिव शब्द भी है और निगेटिव भी है। देखिए कैसे, क्या राम नहीं खेल रहा है, क्या राम नहीं खेल रहा है। इसमें आप गौर करेंगे, जब निगेटिव रहता था तो नहीं हम लोग देखते थे, इंट्रोगेटिव रहता था तो क्या आगे हो जाता है। लेकिन यहां पे जो सेंटेंस अभी हम देख रहे हैं उसमें क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कहां पे नहीं का यूज करेंगे, कहां पे क्या का यूज करेंगे। देखिए इसका जो रूल आपका चलेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद आपको करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको लगाना है नोट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात हो रही है नोट करिए, यहां लिखिए, यहां लिखिए, जहां लिखिए, मगर लिखिए जरूर। यहां नहीं लिख पाते हैं कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में रहेगा बाद में भी यहाँ नोट कर सकते हैं। ऐसे तो जो बता रहा हूँ इतनी इजी वे में बता रहा हूँ, आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, इसको कॉपी में जरूर लिखें। जब भी वीडियो देखने बैठे कॉपी कलम लेके बैठे। इससे क्या होगा कि जो जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, उसको आप लिखते भी जाएं, सुनिए और लिखिए। नहीं सुन पाते हैं, नहीं हो पाता है, वीडियो को फिर पीछे से देखिए, लेकिन सीखिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो इज हो गया सबसे पहले आगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका राम है, फिर लगाएंगे नोट और खेलना का प्ले, उसमें हो गया आईएनजी, क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिए। इज राम नॉट प्लेइंग, क्या राम नहीं खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे WH वर्ड वाला सेंटेंस। WH वर्ड किसे कहते हैं, पहले भी हम आपको बताएं। WH से शुरू होने वाला शब्द, जैसे क्या, WHAT, क्यों, WHY, कब, WHEN, व्हेन। तो आप देख रहे हैं सब के शुरू में WH लगा हुआ है। उस तरह का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब हम लोग देखते हैं। राम क्या खा रहा है,
राम क्या खा रहा है, इसका क्या रूल चलेगा? देखिए लिख देते हैं इसका रूल। इसका रूल चलेगा कि सबसे पहले WH, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बनाइए इसको। सबसे पहले WH वाला कौन सा वर्ड है यहाँ पे? क्या, तो व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, फिर राम ईटिंग। व्हाट इज राम ईटिंग? राम क्या खा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग। मतलब आप देखेंगे कि WH अगर रहता है तो सबसे पहले आप WH को लिख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाइए, तब सब्जेक्ट लगाइए, तब आप वर्ब में ING का प्रयोग कीजिए। वर्ब का चौथा फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, मतलब चौथा फॉर्म जो है वो ING वाला है। ठीक है, तो आप वर्ब का चौथा फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आपका था WH। अब WH में भी नहीं लगा हुआ है, WH में भी नहीं लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? देखिए, राम क्यों नहीं खा रहा है, राम क्यों नहीं खा रहा है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको भी समझाया था, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। देखिए, सबसे पहले WH एक वर्ड है वहां, क्यों, WH वही व्हाई, उसके बाद इज लगाएंगे, राम, सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दीजिए और ईटिंग। व्हाई इज राम नॉट ईटिंग, राम क्यों नहीं खा रहा है। तो ये आपका था एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिसमें एफर्मेटिव और सॉरी जिसमें हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों देख रहे हैं। अब आप WH देख रहे हैं, WH में भी हम लोग निगेटिव वर्ड नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग देखें। तो मैंने इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो मुख्य मुख्य बातें थी, जितने प्रकार के इसमें सेंटेंस आते हैं, मैंने आपको समझाया। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में कहीं आया तो आप कमेंट में जरूर पूछ लें। वीडियो को आप देखते जरूर हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। आपको देखना है, समझना है और हमको कमेंट में बताना है, तभी मैं समझ पाऊंगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है, कहाँ पे आप दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ।